Students, today you are going to study your chapter number 8, Home Sweet Home. Our good house gives us safety, security and stability. We feel very happy and safe in it. जो एक गुड हाउस होता है वो आपको पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, पूरी सिक्योरिटी होती है और आप वहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल स्टेबल, कंफर्टेबल होते हो। आप घर में जब रहते हो तो आप बहुत हैप्पी फील करते हो और बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। सो आवर नीड फॉर शेल्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज फूड एज गुड्स। सो शेल्टर के लिए शेल्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके लिए फूड और क्लोथ्स होते हैं। अ शेल्टर इज़ अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड रेन, स्नो एंड विंड। सो आपको शेल्टर क्या होता है, ये वो एक प्लेस है जो आपको बहुत तेज़ गर्मी, सर्दी, बारिश, स्नो और विंड से बचा के रखती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सेफ्टी फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट और थीव्स। ये आपको पूरे कीड़े मकोड़े से, जो पेस्ट होते हैं, चोर होते हैं, उनसे आपको बचा के रखते हैं। हाउसेज आर द मोस्ट कॉमन शेल्टर फॉर ह्यूमन बींग्स। और मोस्ट कॉमन शेल्टर ह्यूमन बींग के लिए क्या होता है? हाउसेज। अर्ली मैन, जो पहले लोग रहा करते थे, वो किस में रहते थे? केव्स में, गुफाओं में रहते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए वाइल्ड एनिमल्स और बैड वेदर से। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन लर्न टू बिल्ड हाउसेज। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, मैन ने हाउसेज बनाना सीखे। ही यूज़ वट एवर मटीरियल वॉज अवेलेबल। और वो जो भी मटीरियल अवेलेबल होता था उसे यूज़ करते थे। इन मॉडर्न टाइम द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ हाउसेज हैज़ चेंज टोटली। और अब मॉडर्न टाइम में जो घर की स्टाइल और स्ट्रक्चर होता था वो टोटली चेंज हो चुका है, कम्प्लीटली चेंज हुआ है। दीज डेज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स आर यूज टू बिल्ड हाउसेज। और आजकल काफ़ी तरह के मटीरियल्स यूज़ किए जाते हैं घर बनाने के लिए। हाउसेज इन रूरल एरियाज़। अब जो रूरल एरियाज़ में हाउसेज होते हैं, इन इंडिया मैनी पीपल स्टिल लिव इन विलेजेस और रूरल एरियाज़। इंडिया में काफ़ी सारे लोग जो होते हैं विलेजेस और रूरल एरियाज़ में रहते हैं। विलेज पीपल बिल्ड, जो गांव के लोग होते हैं वो कच्चा हाउस बनाते हैं या हवेलीज़ बनाते हैं, किसके अकॉर्डिंग? जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग। सो देखो कच्चा हाउसेस क्या होते हैं, उसकी फीचर्स क्या है। देखो, हट्स आर कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस क्या होते हैं? हट्स। हट्स आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बो एक्सेट्रा। हट्स किससे बने हैं? मड से, स्ट्रॉ, बैम्बो, लकड़ियों से, स्ट्रॉ होती है, कीचड़ से बने हैं। हट्स हैव टैच्ड रूफ मेड ऑफ ड्राई ग्रास एंड लीव्स। और हट्स की रूफ कैसी होती है? इस तरह से रूफ्स होती है ढलान में। और उससे किससे बनी है वो रूफ्स? सूखी घास और पत्तियों से। द वॉल्स आर मेड ऑफ मड। वॉल्स किससे बने होते हैं? मड से, गीली मिट्टी से बने होते हैं। द फ्लोर्स आर मेड ऑफ मड एंड प्लास्टर्ड विद काउ डंग एज अ डिसइंफेक्टेंट। और जो फ्लोर्स होता है वो मड और प्लास्टर्ड, काउ डंग के प्लास्टर से बनाए जाते हैं फ्लोर्स। उसको प्लास्टर्ड उससे किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। दीज हाउसेज आर नॉट सेफ। ये हाउसेज सेफ़ नहीं होते हैं रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। फिर आती है हवेली। हवेली क्या होती है? सम पीपल इन विलेजेस हैव मनी टू बिल्ड बिग हाउसेज। काफ़ी सारे लोगों के पास विलेजेस में पैसे होते हैं हाउसेज बनाने के लिए, जिसे हम हवेलीज़ बोलते हैं। दीज आर सेवरल स्टोरी हाउसेज विद लार्ज कोर्टयार्ड, सेवरल रूम्स एंड अ किचन। उसमें काफ़ी सारे हाउसेज होते हैं, मीन्स एक के ऊपर एक इस तरह से घर बने हुए होते हैं, जिसमें बड़े बड़े कोर्टयार्ड होते हैं, काफ़ी सारे रूम्स और किचन्स होते हैं। पुराने ज़माने में जो ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स होते थे वो हवेली में रहा करते थे। फिर हाउसेज इन अर्बन एरियाज़। अब हम अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, शहरों में। पीपल लिविंग इन सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ बिल्ड पक्का हाउसेज। जो लोग सिटीज़ में और अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो पक्का हाउसेज बनाते हैं। ये हाउसेस किससे बने हैं? ईंटों से, सीमेंट से, स्टोन, वुड, स्टील एंड ग्लास। और ये हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके फ्लोर्स किससे बनते हैं? स्टोन, टाइल्स और मार्बल्स यूज़ करके इनके फ्लोर्स बनाए जाते हैं, ये ज़मीन बनाई जाती है। बंगला। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब देखो बंगला क्या होते हैं। इन सम प्लेसेस प्लेंटी ऑफ लैंड इज़ अवेलेबल। कुछ प्लेसेस में काफ़ी सारी ज़मीन अवेलेबल होती है, तो लोग वहाँ पे बंगला बना लेते हैं जिसमें काफ़ी सारे रूम्स, लॉन्स, गैरेज होते हैं। सम बंगलोज ऑल्सो हैव स्विमिंग पूल। और कुछ बंगले में स्विमिंग पूल्स भी बनाए जाते हैं। फिर आते हैं फ्लैट और अपार्टमेंट। अब फ्लैट और अपार्टमेंट क्या होता है? अब देखो सिटीज़ में स्पेस की कमी होती है, तो वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर्स में एक फ्लैट या अपार्टमेंट होता है। ठीक है, मीन्स एक पूरा घर, जो घर में किचन, लेट बाथ,
आपके डाइनिंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, सब कुछ होते हैं, अटैच होते हैं. So people living in apartment have a common sources for water supply and other facilities. बट जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनकी वाटर सप्लाई और जो दूसरी अदर फैसिलिटीज़ होती है, जैसे लाइट का कनेक्शन हुआ, वाटर कनेक्शन है, राइट, वाटर सप्लाई आ रहा है, इन सब का एक ही कॉमन सोर्स होता है. फिर आता है स्काई स्क्रैपर्स. सो स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं? बिग सिटीज़ में लोग स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन कम होती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. दे आर यूज फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल पर्पसेस. और ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. मीन्स या तो किसी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर लेंगे या फिर रहने के लिए. फिर आते हैं इंटरेस्टिंग हाउसेस. अब देखो इंटरेस्टिंग हाउसेस क्या होते हैं. इग्लूज आर टेम्प्रेरी विंटर हाउसेस ऑफ द एस्कीमोज. इग्लूज जो होता है टेम्प्रेरी विंटर हाउस होता है एस्कीमोज के लिए, जो कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड के कोल्ड रीजन में रहते हैं. दीज आर डर्न शेप्ड हाउसेस. ये डोम शेप्ड के हाउस होते हैं, इस तरह से कर्व, बिल्ड ऑफ स्नो ब्लॉक्स. और ये किससे बने होते हैं? स्नो ब्लॉक से बने होते हैं, जिसमें आगे फ्रंट में एक नैरो एंट्रेंस, एक बहुत चौड़ा सा एंट्रेंस होता है अंदर एंटर होने के लिए. माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स लिव इन टेंट एज दे आर ऑलवेज ऑन द मूव. जो माउंटेनियर्स और कैंपर्स होते हैं वो टेंट में रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते हैं. ठीक है. द टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास. और टेंट्स किससे बनते हैं? कैनवास से बनते हैं. दे कैन बी फिक्स्ड, फोल्डेड एंड मूव टू द नेक्स्ट कैंप वेरी ईजीली. ये फिक्स्ड होते हैं, कहीं पे भी आप फिक्स कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, और कहीं और अगर आपको जाना है तो आप इसे वहाँ पे भी ईजिली कैरी कर सकते हो. ये आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कोल्ड्स. माउंटेन में जो कोल्ड होती है, ठंड होती है, या फिर डेजर्ट में जो तूफ़ान आते हैं, तो उससे आपको ये बचा के रखते हैं. फिर थर्ड आता है कैरावान. अब कैरावान क्या होता है? कैरावान एक मूवेबल हाउस होता है जो आपके व्हील्स पे मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. द नोमाड्स लिव्स इन कैरावान्स बिकॉज दे डू नॉट लिव परमानेंटली इन द सेम प्लेसेस. सो जो नोमाड्स होते हैं वो कैरावान्स में रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक सेम प्लेस पे परमानेंट हमेशा के लिए नहीं रहते हैं. इट कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर बाय एन ऑक्स, हॉर्स और वैन. और ये कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है हॉक्स, हॉर्सेस और वैन की हेल्प से. फिर फोर्थ आता है हाउस बोट्स. हाउस बोट्स क्या होते हैं? हाउस बोट्स आर बोट्स. हाउस बोट वो बोट्स होती है विच आर मॉडिफाइड टू बी यूज लाइक अ हाउस, जो एक हाउस की तरह यूज़ किया जाता है. ये आपके केरला में, जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, स्पेशली इन इंडिया. अनलाइक द हाउस बोट इन कश्मीर which are generally stationary at the edge of the famous Dal Lake, the houseboat in Kerala are very huge and motorized. So देखो, जो आपके कश्मीर में हाउस बोट होती है वो जनरली आपकी कहाँ पे फेमस है? दाल लेक के वहाँ पे. और जो हाउस बोट आपकी केरला में है वो बहुत बड़ी है और मोटराइज्ड है, मशीन की हेल्प से चलती है. फिर आता है स्टिल्ट हाउस. अब स्टिल्ट हाउस क्या होता है? पीपल लिव इन स्टिल्ट हाउस इन एरियाज ऑफ फ्लड्स. जो पीपल स्टिल्ट हाउस में रहते हैं वो क्या करते हैं? कौन रहते हैं जहाँ पे फ्लड आती है, बहुत ज़्यादा फ्लड, पानी का तूफान बहता है. दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन द रेस्ड प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय बैम्बूज और पोल्स. और ये किससे बनता है? बैम्बूज और पोल्स के सपोर्ट से पूरा हाउस बनाया जाता है, उसके ऊपर खड़ा होता है. वाटर कैन ईजिली पास थ्रू विदाउट डैमेजिंग द हाउसेज. और इसके नीचे से वाटर ईजिली पास हो सकता है घर को बिना डैमेज किए. फिर आता है ट्री हाउसेस. अब देखो ट्री हाउसेस क्या होते हैं. ट्री हाउसेस वेयर built by people living close to the forest. Tree houses वो आपके houses होते हैं जो लोग forest में बनाते हैं. These houses are built on tree. और ये houses कहाँ पे बनते हैं? trees पे बनते हैं, ताकि वो wild animal, जंगली जानवरों से खुद को बचा के रख सके. Today these are used for recreational purposes. और आजकल ये अलग अलग creativity के लिए यूज़ किए जाते हैं. Many jungles resorts have the provision of a tree house. अब काफ़ी सारे जंगल रिसोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे ये ट्री हाउस देखने को आपको मिलेंगे. फिर आते हैं स्लम्स. सो देखो स्लम्स क्या होता है. इन फास्ट ग्रोइंग अर्बन सिटीज़, जो जहाँ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वहाँ पे स्लम्स ही बहुत ज़्यादा होगा. Many people from villages and small towns come to cities to look for job and settle down. काफ़ी सारे लोग विलेजेस से या छोटे टाउन से सिटीज़ में आते हैं जॉब ढूंढने के लिए या फिर वहाँ पे बस जाने के लिए. दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे रेंट और बाय हाउसेस. उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं
घर खरीदने के लिए या रेंट पे रहने के लिए, तो वो क्या करते हैं, रफ़ शेल्टर्स बनाते हैं ओपन स्पेसेस में जो खुले एरियाज़ होते हैं और अपने फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। स्लम्स आर अनप्लान्ड एंड द लिविंग कंडीशंस आर नॉट गुड। स्लम्स जो होते हैं, स्लम्स वाले हाउसेस अनप्लान्ड होते हैं, किसी को पता नहीं होता है कोई वहाँ आके रह सकता है और वो रहने के लिए अच्छी कंडीशन भी नहीं होती है। वहाँ का हाइजीन पुअर होता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती है सीवेज के लिए, वाटर ड्रिंकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये थे आपके इंटरेस्टिंग हाउसेस। अब देखो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाउस। गुड हाउस की क्वालिटीज़ क्या होती है? सो गुड हाउस में क्या होनी चाहिए? एसेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल और हेल्दी बनी रहे। सो फर्स्ट इज सनलाइट। इट इज़ नॉट ओनली ब्राइटन्स आवर हाउस बट ऑल्सो किल जर्म्स दैट मे हार्म अस बाय रिमूविंग डैम्पनेस। ये देखो घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं देता है, ये जर्म्स को भी जान से मार देता है जो आपके घर में गंदगी फैलाते हैं या आपकी घर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सनलाइट जो है विटामिन डी का भी सोर्स होता है जो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। आवर हाउस शुड हैव विंडोज़। आपके हाउस में विंडोज़ होनी चाहिए, वरांडाज होना चाहिए, कोर्टयार्ड्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? सो दैट सनलाइट कैन एंटर आवर हाउस, ताकि सनलाइट आपके घर में एंटर हो सके। विंडोज़ में कर्टन्स भी लगे होने चाहिए ताकि डस्ट और बहुत ज़्यादा सनलाइट आपके ऊपर ना आए। अब वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन क्या होता है? गुड वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? इट कैन बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट डोर। और ये कब प्रोवाइड होगा आपको? जब आपके आमने सामने डोर होंगे, विंडोज़ होगी। सम हाउसेज स्पेशली अपार्टमेंट्स हैव बालकनीज फॉर फ्रेश एयर्स एंड सनलाइट। सो देखो, कुछ हाउसेस में अपार्टमेंट होते हैं जहाँ बालकनीज़ होती है और उन बालकनीज़ में से क्या होता है, फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर पास हो सकती है। फिर आता है सैनिटेशन। अब देखो सैनिटेशन क्या होता है। A good sanitation system helps in maintaining cleanliness, reduces occurrence of diseases and prevents harmful insects. So जो good sanitation system होता है वो आपके घर में सफाई रखने के लिए और जो आपको डिजीज़ होते हैं वो कम होती है और आपके हार्मफुल इंसेक्ट से आपको बचा के रखता है। दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय हैविंग अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। और ये कब होगा? जब आपके घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। सारा जो किचन का वेस्ट होता है, टॉयलेट का वेस्ट होता है, वो कर्वर्ड पाइप से सीवेज सिस्टम में जाना चाहिए। स्टेगनेंट वाटर शुड बी क्लियर एज इट अट्रैक्ट्स मॉस्किटो एंड अदर डिजीजेस कॉजिंग इंसेक्ट्स। स्टेगनेंट वाटर, जो वाटर आपका एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। क्यों क्लियर रहना चाहिए? अगर वो क्लियर नहीं होगा तो वो मॉस्किटोज़ को अट्रैक्ट करता है जिससे आपके डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स आपको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। So the floor should be kept clean by sweeping and mopping regularly with disinfectants. Disinfectants means फिनाइल से या फिर आपको किसी भी सर्फ से, डिटर्जेंट से आपको फ्लोर आपकी क्लीन रखने चाहिए। झाड़ू पोछा आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे लगाते रहना चाहिए। ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एंड कीप इन क्लोज डस्टबिन। ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, गीला और सूखा वेस्ट आपको अलग अलग रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए और क्लोज डस्टबिन में। Then third is water supply. So water supply क्या होता है? An ideal house should have sufficient water supply. Shortage of water leads to dirty floors, clothes and surroundings. जो एक आइडियल हाउस होता है उसमें सफिशिएंट वाटर सप्लाई होना चाहिए। क्यों? ताकि आपके वाटर की कमी ना हो, आपके फ्लोर्स डर्टी ना हो, क्लोथ्स एंड सराउंडिंग आपके अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर सही रहे, क्लीन रहे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द वाटर स्टोरेज टैंक कवर्ड एंड टू क्लीन दैम रेगुलरली। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपका जिसमें आप वाटर स्टोर करते हैं, आपके जो टैंक्स होते हैं वो कवर्ड रहे और आप उसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन भी करते रहें। फिर आती है सेफ्टी। एन आइडल होम शुड बी अ सेफ प्लेस टू लिव इन। आइडल हाउस एक वो जगह होती है जो आपके लिए सेफ प्लेस होनी चाहिए। डोर्स एंड विंडोज़ जो होते हैं प्रॉपरली फिट होने चाहिए, अच्छे से बोल्ट और लॉक्ड होने चाहिए। मेन डोर में स्पाई आई होनी चाहिए जिससे आप बाहर देख सको। इट इज़ नेसेसरी टू चेक केयरफुली बिफोर ओपनिंग द डोर। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप गेट खोलने से पहले उससे देखो जो आपकी स्पाई आई है, जो कैमरा है। वी शुड नेवर ओपन अ डोर टू अ स्ट्रेंजर। और हमें हमारा डोर कभी भी स्ट्रेंजर के लिए ओपन नहीं करना चाहिए। सम ऑफ द अपार्टमेंट टुडे इंस्टॉल CCTV कैमराज एज अ सेफ्टी मेजर। CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सो काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स में आजकल CCTV कैमराज लगे हुए हैं सेफ्टी मेजर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। एन आइडल होम शुड बी लोकेटेड इन क्लीन सराउंडिंग। आइडल होम जो होता है वो एक क्लीन सराउंडिंग में होना चाहिए।
Streets and the roads should be well maintained with plenty of trees. जो स्ट्रीट्स और रोड्स होती है वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखनी चाहिए, काफ़ी सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए भी. So now your chapter is complete. Thank you and have a nice day.